नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। रुद्रप्रयाग में मां बेटे समेत 3 लोगों की हत्याओं से सनसनीखेज। रुद्रप्रयाग जनपद में अलग अलग स्थानों में महिला और बच्चों समेत 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैली हुई है। तिलवाड़ा सुमाड़ी क्षेत्र में एक युवक पत्नी और 9 वर्षीय बेटी की हत्या कर उनके 100 कमरे में बंद कर फरार हो गए। वही मुख्य बाजार स्थित एक होटल के कमरे में ठहरी एक महिला मृत अवस्था में मिली है। उनके साथ 2 लोग फरार है। पुलिस के अनुसार नेपाल निवासी दीपक बहादुर अपनी 34 वर्षीय पत्नी कमला साई और 9 वर्षीय बेटे रोशन सिंह के साथ तिलवाड़ा सुमाड़ी स्थित विद्युत कॉलोनी के पास एक कमरे में किराए पर रहते थे। पिछले कई दिनों से कमरा बंद था। बीते शुक्रवार को जब मकान मालिक वहां पहुंचे तो कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने ताला तोड़कर दरवाजा खोला तो अंदर महिला और उनके बेटे के शव पड़े मिले। कोतवाली निरीक्षक सुरेंद्र चंद बोलू ने बताया कि दीपक पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस टीम उनकी तलाश कर रही है। दून हरिद्वार को जल्द मिलेंगी 137 इलेक्ट्रिक बसें। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत जल्दी देहरादून और हरिद्वार के लिए 137 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ कई बसें रूटों पर चलेंगी। विभाग के मुताबिक देहरादून स्थित ट्रांसपोर्टर नगर में 100 बसों के लिए नया डिपो बनाए जाने का काम शुरू हो गया। सिविल वर्क को उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड और बिजली से संबंधित कार्य यूपीसीएल को सौंपा गया है। करीब 6 माह से 31 करोड़ 93 लाख रुपए के बजट से यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी इंटैक्ट प्राइवेट के साथ बसें कंपनी की ओर से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। बसों का संचालन देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड करेगी। गुप्तकाशी में 5 पर्यावरण मित्रों को दिया गया मां शारदा कीर्ति सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जीवन निर्माण एजुकेशन सोसाइटी द्वारा क्षेत्र की 5 महिला पर्यावरण मित्रों को मां शारदा कीर्ति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान सांकरी मंदरा नेगी, वरिष्ठ अतिथि जगमोहन चंद्र गौड़, पुजारी कालीमाई मंदिर कालीमठ एवं संस्था के चेयरपर्सन मनोज बैजवाल ने दीप प्रज्वलित कर प्रदान किया। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक लखपत सिंह राणा ने कहा कि जीवन निर्माण एजुकेशन सोसाइटी बीते कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने वाली महिलाओं को सम्मानित करती आ रही है। इस मौके पर महिला पर्यावरण मित्र पूजा देवी, मीनू देवी, डोली देवी, कविता देवी और पूनम देवी को मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मानित किया गया। श्रीनगर में 30 महिलाओं को दिया गया अलंग नंदनी सम्मान। नई टेहरी लेक फेस्टिवल में पांडवाज दल ने दी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति। टेहरी लेक फेस्टिवल की पहली सांस्कृतिक संध्या में लोक संस्कृति, परंपरा और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। पहले दिन के फैशन शो के तहत सिटी मिस टेहरी प्रतियोगिता में 32 मिस्टर टेहरी में 25 प्रतिभागियों ने रैंप पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पांडवा दल ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है। शुक्रवार को कोटी कॉलोनी में आयोजित का सांस्कृतिक संध्या का नया टेहरी रामलीला मंच द्वारा प्रस्तुत माधो सिंह भंडारी नाट्य मंचन से हुआ। कलाकारों को शानदार अभिनय और प्रभावशाली संवादों के माध्यम से वीरता और शौर्य की ऐतिहासिक गाथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुति ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। पुरुला सारा योजना से पुरुला के 66 गाँव के ग्रामीणों को मिलेगा पर्याप्त पानी। पंचायत चुनाव के बाद पहली बार आयोजित क्षेत्रीय पंचायत पुरुला की बैठक में डीएम प्रशांत आर्य ने ग्राम प्रधान गुंदीयाट गांव कमल नयन की ओर से की गई जलापूर्ति की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल संस्थान को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सारा योजना के तहत कमल नदी व अन्य जल स्रोतों को पुनः रिचार्ज करने के लिए अगले 3 वर्षों के लिए शासन से 12.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे क्षेत्र के 66 गाँव की जल समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी। 4 धाम यात्रा की निगरानी को बड़ा स्पेशल टास्क फोर्स। 4 धाम यात्रा इस बार परिवहन विभाग के स्पेशल टास्क फोर्स की निगरानी में चलेगी। यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित सभी रूटों पर टीमें तैनात रहेंगी, जो वाहनों की फिटनेस, ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन पर पैनी नजर रखेगा। परिवहन विभाग ने 4 धाम यात्रा को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है। स्पेशल टास्क फोर्स में 6 टीमें रहेंगी। साथ ही परिवहन विभाग के भद्रकाली, तपोवन, कुडाल गेट और कठापत्थर चेकपोस्ट पर लगातार निगरानी रहेगी। परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी के मुताबिक सुरक्षित सफर को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। वाहनों की फिटनेस, ड्राइवर के लाइसेंस से लेकर ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड को लेकर तय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बिना वैध कार्ड के वाहन को यात्रा मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया को मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर कमांड सेंटर से की जाएगी। हरिद्वार में सीएम धामी बोले, कांग्रेस को रास नहीं आ रही भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ताकत को स्वीकार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को देश की बढ़ती प्रतिष्ठा रास नहीं आ रही। गृहमंत्री शनिवार को बैरागी कैंप में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। धामी ने कहा कि आज दुनिया मान रही है कि भारत जल्द ही विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई AI समिट के दौरान कांग्रेस नेताओं ने वैश्विक मंच पर देश को नीचा दिखाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा
कि कांग्रेस अब अपने युवराज के अपरिपक्व नेतृत्व के कारण दिशाहीन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। G20 और वैश्विक AI समिट जैसे आयोजन सफलतापूर्वक करके भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस राज में भर्तियों में हुआ भ्रष्टाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में भर्तियों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार होती तो युवाओं को पर्ची और खर्चे के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। बैरागी कैंप में शनिवार को आयोजित जनसभा में शाह ने कहा कि भाजपा के शासन में सिफारिश रिश्वत के बिना युवाओं को नौकरी मिल रही है। उत्तराखंड में 2000 युवाओं को पुलिस आरक्षी के रूप में रोजगार मिला है। नगर विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। उन्होंने युवाओं से पूछा कि कांग्रेस की सरकार होती तो क्या इतनी पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल पाती। शाह ने कहा कि जब नागरिकता संशोधन कानून CEE संसद में लाए तब कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस और DMK ने विरोध किया था। जो लोग अपने धर्म परिवार की रक्षा के लिए यहाँ आए उन्हें नागरिकता देना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे कितना विरोध हो, सरकार शरणार्थियों को नागरिकता देकर रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नागरिकता मिली उनको नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बधाई दी जानी चाहिए। पिथौरागढ़, ईरान और इजरायल अमेरिका युद्ध से बढ़ रहा लोगों के जेब का बोझ। रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपये हुआ महंगा। मानते हैं लोगों को अब रसोई गैस भराने के लिए जेब अधिक ढीली करनी होगी। इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध के बाद पेट्रोलियम कंपनी ने रसोई गैस के मूल्य बढ़ा दिए। यहाँ अब घरेलू गैस सिलेंडर का नया मूल्य 597 रुपये हो गया। कमर्शियल सिलेंडर में 7 दिन के भीतर दूसरी बार मूल्य वृद्धि होने से अब सिलेंडर के लिए व्यापारियों को 2000 रुपये चुकाने हो रहे हैं। शनिवार को जनपद के रसोई गैस के लिए नए मूल्य लागू हो गए। एक दिन पहले 14 किलो गैस सिलेंडर के लिए 897 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। अब 60 रुपये की वृद्धि के बाद नया मूल्य 957 रुपये हो गया है। हल्द्वानी मुक्तेश्वर में भूखंड और बिला के नाम पर हो रही है ठगी, दर्ज हुआ मुकदमा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जन सुनवाई में शनिवार को मुक्तेश्वर में प्लॉट और विला के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि 6 लोगों से 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। मामले की गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में जन सुनवाई में शिकायत आई कि मुक्तेश्वर क्षेत्र के हिल क्रस्ट एवं शिखर प्रॉपर्टीज ने प्लॉट और विला के नाम पर 6 लोगों से 1-1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें 31 मार्च 2025 तक नक्शे के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी कर भवन दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक जिला विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया, न ही कोई औपचारिकता पूरी की गई। कमिश्नर ने मौके बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। प्राधिकरण के जेई को उस उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी बिल्डर जहां प्लॉटिंग एवं विला बना रहा है वह भूमि कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम दर्ज है या नहीं। कंपनी ने कहा कि यदि अवैध निर्माण के सील होने के बाद बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया तो जेई की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। जसपुर में अनियमितता मिलने पर जन औषधि केंद्र हुआ सील। जसपुर में स्वास्थ्य केंद्र परिसर में संचालित जन औषधि केंद्र में ब्रांडेड दवाओं की बिक्री समेत कई अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए केंद्र को सील कर दिया है। शनिवार को SDM राहुल शाह ने तहसीलदार दलीप सिंह और CHC के CMS डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत के साथ केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि जन औषधि केंद्र पर मरीजों को जेनेरिक दवाओं के बजाय ब्रांडेड दवाइयां बेची जा रही थी, जिसके अलावा केंद्र पर कोई पंजीकृत फार्मासिस्ट भी मौजूद नहीं था। दवाइयों का स्टॉक रजिस्टर्ड भी ठीक तरीके से संसाधित नहीं किया गया था। जांच में कुछ एक्सपायरी दवाएं भी स्टॉक में देखी गई मिली। टीम को निरीक्षण के दौरान CHC के चिकित्सक द्वारा लिखी गई कुछ पर्चियां भी मिली जिनमें ब्रांडेड दवाएं लिखी गई थी। इन सभी अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए SDM ने जन औषधि केंद्र को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। SDM ने बताया कि इस दवाइयों की सूचना CMO और औषधि निरीक्षक को दे दी गई है। कहा कि जन औषधि योजना के तहत आम आदमी को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में बजट पास होते भड़के सदस्य, जिला पंचायत बैठक में की नारेबाजी। अल्मोड़ा जिला पंचायत में शनिवार को हुई सामान्य बैठक में जमकर हंगामा हुआ। करीब 20 सदस्यों ने बिना एजेंडे जारी किए बिना बैठक कराए जाने पर सवाल उठाए। हंगामे के बीच 74.9 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट का अनुमोदन हुआ तो सदस्यों ने बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्होंने ADM से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। जिला पंचायत सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से बैठक शुरू होनी थी। अधिकांश सदस्य तय समय में पहुंच गए थे, लेकिन कई सदस्य करीब 1 घंटे देर से पहुंचे। इस पर अन्य सदस्यों ने नाराजगी जताई। जिला पंचायत अध्यक्ष हिमा गेड़ा की अध्यक्षता में अपर मुख्य अधिकारी राजेश कुमार के संचालन में बैठक शुरू हुई थी, लेकिन कुछ सदस्यों ने बैठक का एजेंडा नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बजट पर विस्तृत चर्चा करने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस पर सदस्यों ने बैठक का विरोध कर दिया, जिससे पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हंगामे के बीच 74.9 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट का अनुमोदन कर दिया गया। वीकेंड में जागेश्वर धाम से ढालों से रहा गुलजार। अल्मोड़ा में रसोई गैस की कीमत बढ़ाने पर कांग्रेस में आक्रोश। रानी के चिलियानौला में पानी संकट को लेकर पालिका अध्यक्ष हुए सख्त।